हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस होमोजेनियस कैटालिसिस। हम ये पढ़ चुके थे कि ये इसमें कैसे हम जो है सेलेक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ लिया था। एंड homogeneous catalysis में which type of the metal is most commonly used for homogeneous catalysis, ये भी हमने पढ़ लिया था कि they are mostly belonging to the 4D group period of the periodic table. The 3D and the 5D analogs, they are less labile than the 4D counterparts। ठीक है, तो इसकी वजह से 4D के जो मेटल्स हैं वो हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं। सो नाउ आई एम चेकिंग द इंडिविजुअल कैटालिटिक साइकिल्स, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको पढ़ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़रूरी है। सो आई एम टेकिंग दोज टॉपिक्स एज वेल। मेरे ख्याल से ये आप लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा कि ये आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या कुछ और पॉसिबल हो सकता है। सो दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैटालिटिक प्रोसेसेस। 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है ये हम डिफाइन करते हैं कि ये दिस इज द टाइप ऑफ द रूल विच defines the stability of the electronic configuration। जब आपके पास सेंट्रल मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 हो जाए तो इसका मतलब ये है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है, तो वो इसका मतलब ये कि ये जो मेटल है ये अब अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। नाउ 18 इलेक्ट्रॉन रूल से हमारा मकसद क्या है? एफ इन केस अ कॉम्प्लेक्स इज देयर, मतलब एग्जिस्ट कर सकता है, but still its electron count is not 18, this is either 19 or this is either 17, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। सो सच अ कम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैटालिसिस। अब इस तरह का कम्प्लेक्स जो है ये आप बहुत इजीली कैटालिटिक प्रोसेसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर 17 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस कर सकता है इजीली। ठीक है, मतलब वो 18 की तरफ जाएगा फिर वापस 17 की तरफ आएगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस दिस कैन बी इजीली यूज्ड फॉर कैटालिटिक साइकिल्स। सिमिलरली अगर वो 19 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, देन अगेन इट कैन मतलब रिसीव इट्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम 19। तो इसलिए हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक रूल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So this is actually 18 electron rule is characterizing and predicting the stability of transition metal complexes. So valence shells of a metal can accommodate 18 electrons, two in each of the 5d orbitals, 10 in total, two in each of the 3p orbitals, 6 in total, and two in the s orbital. So आपके पास collectively एक metal में total number of electrons आ सकते हैं in its valence shell 10 plus 6 plus 2, that is equal to 18. Combination of these atomic orbitals with ligand orbitals, 9 MOs, which are either metal ligand bonding or non-bonding. There are also some higher energy anti-bonding orbitals. The complete filling of these 9 lowest energy orbitals with electrons, whether those electrons originate from the metal or from any ligand। अब इधर आप देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब 5 आपके पास डीएल ऑर्बिटल्स हैं, 3 पी ऑर्बिटल्स हो गए, तो कितने हो गए? 8 हो गए। फिर एक एस है तो कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल्स मेटल के हो गए। जब ये तो एमओटी की थ्योरी है कि जितने ऑर्बिटल्स मेटल से आ रहे हैं तो इतने ऑर्बिटल्स लिगेंड से भी आने चाहिए। तो अब 5d 3p 1s 9 orbitals, so 9 orbitals of ligands as well they will be involved in bonding। तो ये जो 9 ऑर्बिटल्स है इनकी फिलिंग कर लें तो इसमें 9 एक तरफ से 9 दूसरे तरफ से, तो 9 आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और 9 आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे एमओटी थ्योरी के मुताबिक। ठीक है, टोटल 18 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे क्योंकि 9 जो है वो मेटल से बिलोंग करते हैं, 9 लिगेंड से, 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
9 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं? 18। ठीक है, 9 into 2 is equal to 18 electrons accommodate होते हैं। So the complete filling of these 9 lowest energy orbitals with electrons, whether those electrons originate from the metal or from any ligand, is the basis of the 18 electron। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहाँ से आया है वो बात कर रहे हैं कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे आया, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये 18 electron rule जो है, actually this is coming from the valence shell of the metal and the ligand orbitals which are taking part in the bonding। ठीक है, thermodynamically stable transition metal organometallics, the sum of the metal d electrons plus the electrons of the conventionally regarded as being supplied by the ligands equals 18। तो आपके पास जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स आएगा, सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 होगी। ठीक है, सो लाइक अब बहुत सारे लिगेंड्स हैं जिन जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं इन इन देयर डिफरेंट फॉर्म्स। लाइक हाइड्रोजन है, सो इट कैन डोनेट 1 electron in its neutral form, 0 electron in its positive state, and 2 electrons in its negative state। Similarly, X, F, Cl, Br, I और अल्काइल और अराइल ग्रुप्स जो हैं, ये न्यूट्रल स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, पॉजिटिव स्टेट में 0 और नेगेटिव स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होंगे। ठीक है, सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH2, CO फॉस्फेन, फॉस्फेन्स एटसेट्रा, ये न्यूट्रल ही होते हैं। तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। पाई एलाइल साइक्लोप्रोपिनाइल नाइट्रोसेल नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो है ये न्यूट्रल स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, पॉजिटिव स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और नेगेटिव स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। डाई ओलेफिन्स, ये जो है न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, दे आर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर्स। साइक्लोप्यूटाडाइन, so they are 4 electron donors in their neutral state, and in their negative state they can donate 6 electrons। Cyclopentadienyl, in its neutral state this is 5 electron donor, and in its negative state it is 6 electron donor। Arene triolefin, this is और ये जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स हैं। ट्रोपिलियम प्लस आइन, ये जो है न्यूट्रल स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन डोनर है और पॉजिटिव स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। साइक्लोऑक्टेट्राईन, ये न्यूट्रल लिगेंड में न्यूट्रल स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन डोनर है और नेगेटिव स्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब हम अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को अप्लाई करते हैं, सो लाइक TiCl4 है, सो टाइटेनियम जो है 3s2 3p6 3d2 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। सो टाइटेनियम न्यूट्रल काउंटिंग में इसमें 2 किस्म की काउंटिंग मेथड्स की हैं, तो वो अभी अगर आप इंटरेस्टेड है सो वी कैन टेक दैट वन एज वेल। न्यूट्रल काउंटिंग जब हम करते तो टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8, और क्लोरीन जो है ये 4 अटैच्ड है। सो ये आपके पास नेगेटिव स्टेट न्यूट्रल स्टेट में अगर हम इसको काउंट कर लें तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, सो दिस इज 4 प्लस दिस इज टोटल आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। आयनिक मेथड में जब हम काउंट करते हैं, सो दिस इज टी आई जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सो 0 इलेक्ट्रॉन और 4Cl-, सो 4 into 2, सो ये 8 आते हैं। Conclusion, having only 18 electrons versus 18 possible, we can anticipate that TiSO4 will be a good Lewis acid। Indeed, it reacts in some cases violently with water, alcohol, ethers, amines। अब Lewis acid क्या होता है? Lewis acid इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। सो ये अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये 18 नहीं है, ये 8 आ रही है।
तो इसका मतलब ये है कि ये लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ये अकोमोडेट कर सकता है। सो दिस कैन रिएक्ट वेरी वायलेंटली। ये वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, ईथर्स और अमीन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। नाउ FeCO होल 5, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करते हैं तो Fe पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, और 5 CO है तो एक CO हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो 5 × 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो FeCO5 होल 5 जो है ये हमारे पास स्टेबल कम्प्लेक्स आ जाता है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी स्टेबल। तो ये और रिएक्शंस जो है उसमें हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सिमिलरली FeC5H5 होल 2 आर, हम इसको FeCP होल 2 भी कहते हैं। तो इसकी जब न्यूट्रल लिगेंड काउंटिंग करेंगे तो दिस इज Fe जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन इस पे होते हैं, और C5H5 पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो एज अ होल दो अटैच्ड है तो दिस इज अगेन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। और अगर आयनिक मेथड से करते हैं तो 6 Fe2 प्लस पे आते हैं, और जो cyclopentadienyl है this is 6 electron donor, so this is again 18. So pyroxene is also stable. ये देखिए दिस इज ये तो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के मेथड्स और उनके वो हैं कि किस तरीके से आते हैं। सो वायलेशंस टू द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, अगर ज़्यादातर जो है वायलेशंस ये तो आती रहती है क्योंकि इसमें ये जो वायलेशंस करते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द complexes, लाइक इधर बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, लाइक टाइटेनियम न्यू पेंटाइल होल 4, ये 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। सिमिलरली Cp2 टाइटेनियम C2H4, सो ये 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप क्रोमियम का कम्प्लेक्स है 17, कोबाल्ट दिस इज 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अगर आप देख लें तो आप इसमें देख लें टाइटेनियम के कम्प्लेक्सेस ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो वायलेशंस कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के। और आप ज़्यादातर ये देख रहे होंगे कि जो लिटरेचर में एग्जाम्पल्स आते हैं कैटालिस्ट के, वो टाइटेनियम की आते हैं या क्रोमियम के आते हैं, इवन कोबाल्ट भी एक कैटलिस्ट यूज हो सकता है। सो the reason behind this is actually the valence electron rule or violation to the 18 electronic rule. Similarly ये देखें क्रोमियम ये जो है 5 वैलेंस 15 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। मैंगनीज वाला जो है ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव कैटलिस्ट होते हैं मैंगनीज के कॉम्प्लेक्सेस। 17 इलेक्ट्रॉन, कॉपर भी देख ले, सो दिस इज 21। ये निक्लोसीन, ये कॉपर क्लोराइड, ये बहुत ज़्यादा वस्कस कंपाउंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So all these electronic configuration they are actually showing that how a metal complex can actually act as a catalyst because of their valence electrons। ठीक है, मतलब इनकी ये सब छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके हम जो है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके इनके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। So now I'm moving toward our own topic that is catalysis। ठीक है, अब उसकी तरफ जाते हैं कि ये कैटलिस्ट में क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम यूज करते हैं ना। ये है द फर्स्ट एंड वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ कैटालिसिस इज आइसोमराइजेशन ऑफ प्रोपेनॉल। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक आइसोमर जो है वो दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये भी अक्सर हम कैटालिटिक प्रोसेस से इसको गुजारते हैं तो उससे ये एक फॉर्म जो है दूसरे में कन्वर्ट होता है। एक फॉर्म दूसरे में क्यों कन्वर्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच आर linked with one form
one isomeric form which cannot be perform the other isomeric form, ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये isomerization reactions करते हैं। Like इसमें ये देखिए, दिस इज कोबाल्ट कम्प्लेक्स, इसमें ये हाइड्राइड कम्प्लेक्स है, COCO। तो अगर हम इसको न्यूट्रल लिगेंड मेथड से करें, तो हाइड्रोजन इज वन इलेक्ट्रॉन डोनर, कोबाल्ट पे D7 है, और ये जो और टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, सो दिस इज 9 प्लस 1 10, और 10 प्लस 2 12, 14 16, ये 16 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इस कम्प्लेक्स की, ठीक है। so that is why this complex can be used as a catalyst. Now when you add isopropanol, ये इसका एक आइसोमेरिक फॉर्म है, जब आप इसको ऐड करते हैं, so this has the capability to accommodate two more electrons in it, so valence shell, तो इसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, so this will be bonding with the pi electrons of the alkene to produce the pi complex। ये देखें, ये pi complex इस स्टेप में बन गया है, ठीक है। तो अब ये जो है 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये अडॉप्ट कर लेते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन माइग्रेशन अकर्स, दिस इज कन्वर्टेड अगेन टू द वो हम क्या कहते हैं 16 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले कम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता था, बिकॉज द कम्प्लेक्स हैज ओरिजिनली 16 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, तो इसकी वजह से ये वापस रीअरेंजमेंट करके हाइड्रोजन माइग्रेशन स्टेप को फॉलो करके ये इस तरीके से आ जाता है। देन अगेन दिस इज hydrogen migration occurs, and this is actually producing this new type of the species, जिसमें ये देख रहे हैं कि ओरिजिनली अल्कोहल किस तरीके से मिला होता है, और डबल बॉन्ड 1 की बजाय अब 2 पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप इधर से, तो 1 2 3, तो ये 2 की बजाय अब 1 पोजीशन पे आ गया है, सही है। सो ये अब 1 पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड आ गया है। नाउ दिस isomerized alcohol is released by and the original catalyst is regenerated, which will again take part in another cycle to produce another isomerized molecule, ठीक है। तो इस तरीके से ये isomerization होती है। नेक्स्ट सर जी, सर ये जो पिछला कॉम्प्लेक्स है सर, सर ये 16 इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं सर? कोबाल्ट पे D7 होता है ना, और इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो जैसे टोटल इसमें D9 आ गए, एक हाइड्रोजन ने दे दिए तो 10 आ गए, 2 2 3 कोबाल्ट कार्बोनिल से आ गए, तो कितने हो गए 16 हो गए, ठीक है सर, ठीक है सर। सही है। यस सर। तो नाउ द अल्कीन मेटाथिसिस, अल्कीन मेटाथिसिस, मेटाथिसिस रिएक्शन और एक्सचेंज रिएक्शंस, मेटाथिसिस को हम एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं। These are in which the products are formed by the exchange of the ions present in two reactants, ठीक है। मतलब ये दो reactants में वो जो species होते हैं, moieties होते हैं, वो एक दूसरे के साथ exchange होते हैं। Alkene metathesis reaction are catalyzed by homogeneous organometallic complexes that allow considerable control over product distribution. A key step in the reaction mechanism is the dissociation of the ligand from metal center to allow an alkene to coordinate. अब इसमें क्या होता है, like this is alkene metathesis. So R1 double bond R2 plus R3 double bond R4, जब ये दोनों अल्कीन्स रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है जिसमें R1 इज लिंक्ड विद R3 सब्स्टिट्यूएंट एंड R2 इज लिंक्ड विद R4। मतलब इधर देखें, ये R1 R2 एक दूसरे के साथ लिंक थे, विच हैज डबल बॉन्ड इन दैम, और इधर R3 R4 थे, लेकिन ये इसका जो R3 है ये R1 वाले सब्स्टिट्यूएंट के पास चला गया, और R2 जो है R4 के पास चला गया। सो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें मॉइटीज जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। टाइप्स ऑफ द अल्कीन मेटाथिसिस रिएक्शन, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेटाथिसिस रिएक्शन इज रिंग क्लोजिंग मेटाथिसिस, RCM इसको कहते हैं। सो इसमें जो ये अल्कीन है जिसमें एक ही अल्कीन में दोनों साइड पे डबल बॉन्ड लगे होते हैं, सो बाय द रिलीज ऑफ
C2H4, this is closed. So the ring is closed. This kind of the metathesis is called ring closing metathesis. ठीक है. इसके अलावा क्रॉस मेटाथेसिस, ये जो रिएक्शन है इसमें आर डैश सी डबल बॉन्ड, मतलब ये आर डैश के साथ डबल बॉन्ड है और आर डबल डैश के साथ डबल बॉन्ड. So these two reactants, they combine with each other by the release of C2H4 to produce R double dash double bond R dash. ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं. So this is called cross metathesis. Ring opening metathesis, मतलब ये जो closed compound है ये इसमें आप अल्कीन डाल रहे हैं. So this is the ring opened product is produced. E9 metathesis intramolecular. So this is E9 metathesis में क्या होता है, this double bond और triple bond वाली moieties मौजूद होते हैं एक ही molecule के अंदर. So when they are reacting, so you are having this double bond along with the this double bond outside the ring. So this is called E9 metathesis. Ring opening metathesis polymerization. एक तरफ ring opening भी हो रही है, दूसरी तरफ पॉलीमराइजेशन भी हो रही है. इसमें रिंग ओपनिंग हो रही है लेकिन पॉलीमराइजेशन नहीं हो रही. इसमें रिंग ओपन भी हो रहा है लेकिन पॉलीमराइजेशन भी हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस. सो इसमें रिंग ओपन हो जाता है और फिर वो पॉलीमेरिक शक्ल में भी चले जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ring opening metathesis polymerization reactions. Now, acyclic diene metathesis polymerization. इसमें जो ये डाइईन था इसमें हमने रिंग क्लोजिंग की थी ना, लेकिन अगर हम इसमें इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये डाइईन जो है एक पॉलीमर की शक्ल अडॉप्ट कर ले. सो दिस इज कॉल्ड एसाइक्लिक डाइईन मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस. ये मेटाथेसिस रिएक्शन जो है ये इसके लिए मैकेनिज्म जो है ये एक साइंटिस्ट ने दिया था. इसका नाम है यूइस चाउविन. ये फ्रेंच पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है. सो ये जो मेटाथेसिस है दिस इज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय श्रॉक एंड और ग्रब्स. श्रॉक, चाउविन, ग्रब्स, इन्होंने इस मेटाथेसिस रिएक्शन को डेवलप किया था एंड दे won the Nobel Prize of 2005 on this reaction. ठीक है. So इसमें चाउविन मैकेनिज्म में क्या होता है, like this one is the one type of the alkene with R1 moiety and this is the other alkene with R2 and R3 moiety. So ये इस तरीके से इसमें ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाता है ये इंटरमीडिएट, जिसमें ये बॉन्ड शिफ्टिंग takes place and produces this cyclic type of the product. अब ये साइक्लिक प्रोडक्ट जो है ये फिर से उसी तरीके से बॉन्ड डिसोसिएशन इसके हो जाती है. तो R1 जो है ये R3 के साथ चला जाता है और R2 ये वो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ चला जाता है. So this mechanism was proposed by Chauvin, and this is used for many pharmaceutical industries. Many pharmaceutical industries that are actually using this metathesis reactions. Metathesis reaction जो है this was. सर ये जो पिछले रिएक्शन में सर ये जो Ln लिखा हुआ है ये लिगेंड्स है सर इसके साथ. जी जी बिल्कुल, ये लिगेंड्स हो सकते हैं, मेटल हो सकता है, ये मेटल कैटलिस्ट है एक्चुअली. मेटल कैटलिस्ट ये क्या होता है ये अभी हम बात करेंगे, लेकिन मेटल कैटलिस्ट से जाने से पहले ये बहुत सारा इसके में रहता है. ये मेटल कैटलिस्ट है, ठीक है, वो अभी बात करेंगे कि मेटल कैटालिसिस कैसे करते हैं. ये ठीक है खुद सर. नहीं होता, ये इस तरीके से नहीं होता कि हम कह दें कि बस खुद से हो जाता है. विदाउट एडिंग द कैटलिस्ट यू कैन नॉट परफॉर्म दीज रिएक्शंस. अभी हमारे पास ओके टाइम सर. ओवर हो रहा है बिकॉज आई हैव लॉग्ड इन टू थ्रू ये क्या कहते हैं जूम ऐप. तो इसमें अभी 1 मिनट और 25 सेकेंड रह गए हैं. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है सो यू मे आस्क इन दिस लेक्चर. 1 नो मिनट सर. में ऐसी खराबी हो जाएगी फिर. जी
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो चले फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ठीक है, इसी टाइम पे सर 12 बजे लॉग इन सर होगा तो हम लंबी क्लास लिया करेंगे जी। सर आप पिछला लेक्चर काइंडली शेयर कर दें हमारे साथ वो रिकॉर्डिंग। ठीक है, चले ठीक है, ये भी शेयर कर देंगे, सही है। ओके, थैंक यू सर। सर ये हमारे पर भी कितने लेक्चर होंगे सर? ये पूरा वीक। ठीक है सर।